हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लोग करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। और आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन का मतलब है पहले जो चैप्टर का नाम है उसके हम लोग सारे मीनिंग को क्लियर करेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले पेयर का मतलब तो आपको क्लियर है। पेयर मतलब कोई भी चीज दो आपके पास होगा तभी वो पेयर बनेगा। यानी कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, वो दो हमेशा इस चैप्टर में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो पेयर मीन्स टू हो गया। लीनियर सारा कुछ हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री मतलब कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल तो वो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। इस तरह से हम लोग सारे कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लीनियर का मतलब है कि जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री 1 हो। किसका? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का डिग्री होता है डिग्री 1। पॉलिनोमियल जो होगा वही लीनियर कहलाएगा। अब यहाँ एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन जो है ये किससे बना है? इक्वल से। इक्वल जो है टर्म, ये जो टर्म है इसी से ये इक्वेशन बना है। तो उसमें जरूर क्या साइन होगा? इक्वल का साइन होगा। और फिर टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको पता है जिसके वैल्यू क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो लेटर से इसको डिनोट किया जाता है एक्स वाई जेड। जैसे किसी इक्वेशन में मान लीजिए एक्स प्लस 5 इजिकल टू 7 है, तो यहाँ आपको x इजिकल टू 7 माइनस 5 2, यानी कि यहाँ x का वैल्यू 2 आया। कभी मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3x इजिकल टू 15, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा पता है आपको? 15/3 यानी कि 5। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए वेरिएबल्स जो होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल आप समझ गए। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो इक्वेशन पढ़ेंगे और डिग्री 1 का हम लोग उसमें देखेंगे, जिक्र होगा, लीनियर होगा वो, और इसमें इक्वल साइन जरूर होगा। और वेरिएबल कितने यूज होंगे? यहाँ 2 वेरिएबल यूज होंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लीनियर मतलब क्या है, 2x प्लस 5 इजिकल टू 9। ये क्या आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है, चूंकि यहाँ इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन जो है उसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। बट यहाँ हमको क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो आप ऐसा ले लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये कुछ हमारा जो चैप्टर है, जो नाम है चैप्टर का, उससे ये रिलेट हो रहा है। जैसे कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। दूसरी बात 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ 2 वेरिएबल भी दिख रहा है x और y। और लीनियर होना चाहिए तो दोनों का जो आपका पावर है वो 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगा। तो ये तो हम लोग ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेकर देखें। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। -5/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, कुछ भी आप ले सकते हैं। x और y 2 वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पर कुछ भी आप रखेंगे और इधर 0 भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन है। लीनियर के लिए क्या क्या चेक करना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कोई दिया हुआ है कि नहीं, उसको चेक अगर करना है तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उसके बाद इक्वल साइन होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं
तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी है, और फिर ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, बट इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में आपका है। और ये सारे जो है, ये सारे कितने वेरिएबल में है? टू वेरिएबल्स। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े थे, उसी तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में भी जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जनरल फॉर्म इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या है? तो अभी हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखें, 2x + 3y -5 = 0, इस टाइप का हम लोग लिख रहे थे, जिसमें दो वेरिएबल भी है, वेरिएबल का पावर 1 भी है और इक्वल का साइन भी है। तो जैसे यहाँ x के कोफिशिएंट 2 है, y का 3, तो दुनिया का कोई भी नंबर, रियल नंबर यहाँ पर लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। तो उसको a से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको a से और इसको b से, क्योंकि a b के जगह हम कुछ भी अगर रखेंगे तो इनफाइनाइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ax + by + c = 0। क्लास 9 में ये पढ़ना था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन वहाँ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ते थे, और यहाँ पेयर का हम लोग का पढ़ना है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हमको तो दो पढ़ना है, तो दोनों में ax + by + c 0, दो हमारे पास पेयर हो गया, लेकिन पेयर में भी डिफरेंस कुछ नहीं है। तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए यहाँ a1 लिखते हैं, यहाँ a2, यहाँ b1, यहाँ b2, यहाँ c1 और यहाँ c2। बात वही है, ax + by + c = 0, लेकिन चूंकि हमें दो लीनियर इक्वेशन लेना है, पेयर लेना है इन टू वेरिएबल्स, तो हम लोग एक में a1x कहते हैं, एक में a2x, एक में b1y, b2y, c1, c2। तो क्लियर है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चूंकि यहाँ पेयर पढ़ना है तो a1 a2, b1 b2 और c1 c2 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि दो वेरिएबल का हमको पढ़ना है, तो ये जो a1 ≠ 0, b1 ≠ 0, a2 ≠ 0 and b2 ≠ 0, इन चारों को 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि a1 0 हो जाता है तो ये पोर्शन तो गायब हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इससे ना तो a1 के जगह 0 होना चाहिए, ना ही b1 के जगह 0 होना चाहिए। c1 आपका नहीं रहेगा, 0 होगा, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको x का कोफिशिएंट जो है a1, y का कोफिशिएंट जो है b1, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। और a1 a2 b1 b2 ये सब कैसा ही होना चाहिए? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होना चाहिए। तो हुआ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग देख लिए कि इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, कैसा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अब ये जाने कि आखिर ये जब दिया रहेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग मेथड देख लेते हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, मेथड्स फॉर सॉल्यूशंस। कैसा कैसा मेथड है इसको जिससे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से आप 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आपको मालूम है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे। तो एक तो ग्राफिकल मेथड है जिससे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, दूसरा है अलजेब्राइक मेथड।
तो इस अलजेब्राइक मेथड के भी पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट हो गया आपको एलिमिनेशन मेथड। ये सब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है। एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कि कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन है तो आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए। एक और पहले पढ़ा जाता था, अभी वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, और वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी मेथड काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन इसको अभी क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये डिलीटेड पोर्शन है आपका, ये वाला अब आपको सिलेबस में नहीं है। केवल एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड ही आपको पढ़ना है। तो 3 ही मेथड पढ़ना है। ग्राफिकल से आप पहले से फैमिलियर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको अभी होगा नहीं, और नहीं भी आपको आता है तो फिर से सीख लेंगे हम लोग, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम में ग्राफिकल मेथड आता है, इसलिए इस पर थोड़ा हम लोग अच्छे से कमांड करेंगे कि अगर ग्राफ आता है तो वो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, उतना मार्क्स आपका बन जाना चाहिए। ग्राफिकल मेथड को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बातचीत करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या पहले जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 में पढ़े, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो हम लोग पहले ये सब डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड कैसे होता है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इस तरह का जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर किससे बना है, लाइन से बना है। ये जो हमारा लीनियर है ये लाइन से बना है। तो जो भी ग्राफ आप खींचेंगे लीनियर इक्वेशन का, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी 2 अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, 2 स्ट्रेट लाइन, तो या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अगर 2 लाइंस आपके पास हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 2 लाइंस गिवन, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर, क्या क्या हो सकते हैं। पहला, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट। या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। दोनों का सेम ही ग्राफ होगा, एक ही पर वो ओवरलैप कर सकता है, तो क्या होगा, ओवरलैप कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल होगा तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा, तो दोनों लाइन क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी 2 लाइन अगर आपको दिया हुआ है, 2 इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो ऑलवेज 2 लाइन आपके पास होंगे ग्राफ जब आप बनाएंगे। और उन दोनों लाइन का क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो या तो दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों लाइन एक दूसरे पर पूर्णतः ओवरलैप कर जाएंगे, या दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम जो भी अभी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी 3 तरह के ग्राफ हमें दिखेंगे। तो ग्राफ तीनों में से कोई भी हो सकता है, और ये तीनों जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये बिना ड्रॉ किए भी आप बता सकते हैं। कुछ कंडीशंस है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा। तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपका कंडीशन है, ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन
कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं मिलेंगे, और जितना जगह वो मीट करेंगे उतना उस दोनों जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन कितने पॉइंट पर मिल रहे हैं? एक पॉइंट पर, तो उस समय वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों सेम लाइन है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, यानी ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहा है। तो इस समय कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और मैंने अभी कहा कि दोनों लाइन जो है जितने पॉइंट पर मीट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। एक पॉइंट पर मीट करेंगे वन सॉल्यूशन, पूरे पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या पैरेलल लाइन कभी मिलते हैं? नहीं। तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये जब मिलेंगे ही नहीं तो इनको सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो इस समय होगा नो सॉल्यूशन। समझ गए होंगे आप कि जब दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन, सारे पॉइंट पर वो मीट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब कहीं मिलने के कोई चांसेस नहीं है, पैरेलल है, तो उस समय इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों जो कंडीशन है जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, या तो यूनिक वन सॉल्यूशन कहिए या यूनिक सॉल्यूशन, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। और इस समय क्या है सिस्टम आपका? इनकंसिस्टेंट। तो अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। उसके कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम जानेंगे, और जैसे ही उसको जानेंगे हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता देंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो जनरल फॉर्म है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। मतलब ये सब मैजिक है। तो चलिए उस मैजिक को सीखते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, ओवरलैप करेगा या पैरेलल होगा। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपको जनरल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है? पहला, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसको हम लोग एग्जाम्पल से अभी क्लियर करेंगे। ये कंडीशन लिख रहे हैं, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है तो क्या होगा? हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेगा, उसको वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर दूसरा, इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, उस समय हमारा ग्राफ ऐसा होगा, ओवरलैप करेगा और उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा, इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। और तीसरा, हम लोग चेक करेंगे दिए हुए क्वेश्चन को, कंपेयर करेंगे a1 बाय a2।
अगर b1/b2 के इक्वल हो जाता है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, तो लाइंस जो होंगे, ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होंगे और उसको नो सॉल्यूशन होगा, और जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं कि अगर जनरल फॉर्म कोई भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये तो जनरल फॉर्म है, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, a1/a2 पहले निकाल लीजिए, फिर b1/b2, और अगर उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसका मतलब कि हमको यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफ जो होगा वो एक दूसरे को एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, और जब सॉल्यूशन है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा, या कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होंगे। इफ तीनों के वैल्यू हमने निकाले और तीनों जो है हमारा सेम हो गया, a1/2, b1/b2, c1/c2, तीनों इक्वल हो गया, तो उस समय जो ग्राफ हम बनाएंगे वो दोनों ग्राफ एक ही पर ओवरलैप करेगा, और चूंकि एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है तो सारे पॉइंट पर मीट हो रहा है, तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इस समय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस समय भी कंसिस्टेंट होगा। यानी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कोई भी सॉल्यूशन है, या यूनिक या इनफाइनाइट, उस समय जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देख के ही आप समझ जाएंगे a1/a2 b1/b2 के वैल्यू के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो उस समय हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बिना ग्राफ बनाए हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल होगा और वो कहीं भी मीट नहीं करेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। और चूंकि इसको सॉल्यूशन नहीं है, इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। तो समझ में आ गया होगा, आप इन तीनों कंडीशन को आप याद कर लेंगे। ये है, फिर आपका ये, और फिर ये तीसरा तो आप समझ ही रहे हैं कि इस समय इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसके 3 कंडीशंस जो हैं हो गए हैं। तो इसको आप याद कर लेंगे कि कब यूनिक होता है, कब इनफाइनाइट होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है, तभी आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड हमें अभी पढ़ने हैं इस क्लास में, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीखने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ, जिसमें आपको चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं, ये पेयर ऑफ इक्वेशन, और फिर अगर कंसिस्टेंट है देन सॉल्व देम ग्राफिकली। सिंपल है, ग्राफ खींचना अगर आपने 9th क्लास में सीखा होगा तो आपको काफ़ी आसान लगेगा, और नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं है, एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x + 3y = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। 2 इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 3y = 6। तो आपको कोशिश क्या करनी है, अगर इस तरह से इक्वेशन दिया रहे तो आपको कोशिश क्या करना है कि y को एक साइड में रखना है और बाकी सबको दूसरे साइड में। तो आप अगर ये +3y है तो इसको इसी साइड रहने देंगे, अगर ये -3y होगा तो इसको उस साइड ले जाकर उसको प्लस करेंगे। ये सब थोड़ा केयरफुल आपको रहना है, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। तो +3y है, हम लोग इसी साइड रखे, इस x को उस साइड लेगा, साइन चेंज हुआ, 6 - x। तो y = क्या हुआ, 6 - x/3, ये हमारा आया। ठीक है, तो ये एक इस टाइप का जो फॉर्मूला y का यहाँ पर फाइंड आउट किए हम लोग वैल्यू, तो यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट।
x को हम जो मर्जी चाहे रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने में आपको सुविधा हो इसलिए x का वैल्यू अगर थोड़ा सोच समझ कर आप रखेंगे तो ग्राफ बहुत ही सिंपली आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हम लोग यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5/3 आपका फ्रैक्शन में वैल्यू y का आ जाएगा। तो ग्राफ तो ड्रॉ तब भी हो जाएगा लेकिन थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम लोग सोच समझकर ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए और जो हमारा वैल्यू y का है वो इंटीजर में आए। ये कोशिश हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम लोग तो 6 - 0 0 है और 3 से 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है 0 हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लेते हैं when x = 0। तो क्या होगा, x 0 है तो y = 6 - 0/3 यानी 6/3 और ये हो गया 2। दूसरा वैल्यू हम लोग सोच समझ कर लेते हैं, x = अब कुछ भी रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा लेकिन 3 रखने से हमारा काम हो जाएगा। तो y = क्या होगा, 6 - 3/3 यानी कि 3/3 और ये हो गया 1। तो 2 अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 पॉइंट बनेगा। 2 पॉइंट को जब भी हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो वैल्यू हम निकाले हैं वो गलत है या सही। तो उसको चेक करने के लिए हमेशा आप 3 वैल्यू निकालिए। 3 वैल्यू से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन में आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो भी आंसर है वो सही जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई ना कोई वैल्यू जो है हमारा गलत हो रहा है। तो चेक करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए कि आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट हो, आपका ग्राफ सही बने, इसके लिए हम लोग एक जो ये टेबल हमारा ये y वाला है इसमें हम लोग 3 वैल्यू लेकर टेबल बनाएंगे। तो एक और वैल्यू सोच लेते हैं, when x = -3 अगर आप लेंगे तो क्या होगा, y = 6 - -3/3 तो 6 + 3/3 यानी कि 9/3 और ये हो गया 3। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 वैल्यू हमारा जो है वो निकल गया है। तो हमारा टेबल क्या बना आपका, पहला किसका, तो उस इक्वेशन का आप यहाँ नाम लिख देंगे ताकि आपको पता चले कि ये किसका है। x + 3y = 6 का हम लोग अभी टेबल बनाने जा रहे हैं। तो काफ़ी इस तरह से x और y लिखेंगे। x का वैल्यू क्या है, 0 है तो y का वैल्यू आपका 2 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू 3 आया। तो ये हमारा पहला टेबल बन गया। तो जो ग्राफ खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ हमारा 2 इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन है तो दूसरे वाले के लिए भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, 2x - 3y = 12। पहला इक्वेशन जो है उसका टेबल हमने यहाँ बना लिया है ग्राफ बनाने के लिए। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसका फिर हम लोग टेबल बनाएंगे और दोनों से जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है। तो यहाँ है इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 12। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि थोड़ा सतर्क रहेंगे तो ग्राफ में गलती नहीं होगी। तो क्या सतर्कता आपको रखनी है, जैसे मैंने कहा कि y को एक साइड आपको रखना है। तो यहाँ अगर आप -3y इस साइड रखेंगे तो फिर माइनस प्लस का आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर -3y है तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप -3y को इक्वल साइड के उधर ले जाएं ताकि ये +3y हो जाए। बात समझिएगा ध्यान से, तो ग्राफ बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ y के साथ माइनस साइन है तो आप इक्वल साइन के उस साइड उसको ले जाइए ताकि उसका निगेटिव वाला साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाए। बन तो इधर भी आप रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। तो 2x चूँकि यहाँ इस साइड है और ये 12 इस साइड हम लोग लाए तो -12। तो अब क्या होगा, y = 2x - 12/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया।
तो इससे अब हम फिर 3 वैल्यू निकाल कर उस टेबल को बनाएंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और 3 से 12 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इंटीजर हमारा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। तो जब हमने 0 लिया तो y इज इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 0 -12/3, तो ये हो गया 0 -12/3, यानी कि ये -4 आ गया आपका। तो एक तो वैल्यू आपका निकल गया। और व्हेन, अब x का वैल्यू यहाँ क्या रखें, तो मैं कुछ भी, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 10 आएगा, तो पूरा पूरा आपको डिवाइड नहीं होगा। तो 2 रख कर देखिए तो भी नहीं होगा। 3 रख रहे हैं तो वो 3 2 जा 6, 12 - 6 6, और 3 से वो डिविजिबल है। तो थोड़ा सोच कर आपको रखना पड़ेगा। वैसे इसका मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगी कि अगर एक वैल्यू आपने निकाल लिया है तो बाकी 2 वैल्यू कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग x की जगह रख रहे हैं 3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -12/3, जो हो गया 6 -12/3, और 12 में से 6 क्या, -6/3, यानी कि आया -2। तो दूसरा वैल्यू इतना आ गया। और फिर व्हेन x इज इक्वल टू, क्या ले लें हम लोग, 6 अगर ले लेते हैं x का वैल्यू 6, तो भी हो सकता है। 6 जब लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 -12/3, और ये हो गया 12 -12/3, यानी कि 0/3, और इसका वैल्यू आया 0। तो अब दूसरा टेबल हम लोग बनाएंगे और उसके ऊपर उस इक्वेशन का क्या करते हैं कि नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा ना पहला इक्वेशन का नाम, तो उसी तरफ दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, और इसका जो टेबल बना वो यहाँ लिख देते हैं, x और y। चलिए, तो पहला x 0 है तो y -4 है, x अगर 3 है तो y -2 है, और x अगर 6 है तो y आपका 0 है। तो दोनों जो हमारा इक्वेशन था उसका आप टेबल बना लिए हैं, और अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है, और जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे कि दोनों टेबल में x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू, इसमें 3 मैक्सिमम है, -3 जो है मिनिमम है, और इस टेबल में 6 तक ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो उतना पॉइंट कम से कम हम लें, ये सब केयरफुल आपको रहना है। तो x एक्सिस पर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 क्या 9 तक ले लिया है, अधिक आप ले सकते हैं, कम नहीं लेना है। और इस साइड भी -7 तक हमने लिया है, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में 3 तक ही है, तो इतना एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से इक्वल ग्राफ में आप जो ब्लॉक है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिए, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 ये नीचे आपको लिखा जाएगा, और लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के -1 -2 -3। ये आपको पता है कि किस तरह से इस एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे नंबर लिखते हैं, और ये भी पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सब हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं 0 2, ये x है और ये y है। तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यहाँ भी कैसे लिखेंगे, 0 -4, वेरी गुड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 -2, और फिर 6 0। यानी पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो x कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाला y है। यानी पहले नंबर को हम जो ढूंढेंगे वो x एक्सिस पर ढूंढेंगे और दूसरा वाला को y पर। तो यहाँ देखते हैं x क्या है, 0। तो चलिए 0 यहाँ हम लोग आ गए। अब हमको y पर जाना है कितना, 2, तो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 0 पर हम लोग कहाँ गए, 2। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ ये हुआ 0 2।
0 2 हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 1। तो पहला एक्स एक्सिस पर ढूंढते हैं, तो एक्स एक्सिस पर 3 कहाँ है, यहाँ है। अब 1 वाई एक्सिस पर ऊपर जाना है, यहीं से, ये नहीं कि यहाँ आप चाहिएगा। 3 है तो 3 पर ही पॉजिटिव होगा तो आप ऊपर जाएंगे और निगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। तो 3 के बाद y का वैल्यू 1 पॉजिटिव है, इसलिए 3 पर ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं और जहाँ 1 होगा, ऐसे एक तरह से सीख लीजिए आप, तो यहाँ ये पॉइंट बनेगा। तो ये तरीका है आपको समझने का, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको। तो ये पॉइंट यहाँ बना और ये पॉइंट हमारा हुआ क्या, 3 1। दूसरा क्या है, -3, यानी x पर आपको क्या ढूंढना है, -3। बच्चा मतलब मिस्टेक कहाँ स्टूडेंट लोग करता है कि जैसे x पर -3 ढूंढना है वो y पर चले जाएंगे, नहीं। पहला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर आपको पहला कोऑर्डिनेट जो है वो ढूंढना है। तो -3 यहाँ है, -3 हम लोग आ गए। अब y का वैल्यू 3 है, यानी पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। तो -3 से हम इसी पर चलना शुरू करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। -3 से ऊपर 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 कहाँ जाके रुक जाएंगे, जहाँ पर आपका 3 है। यहाँ आपका क्या हुआ, -3 और 3, ये पॉइंट भी आपको मिल गया। इस तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा इस इक्वेशन का जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। दिए हुए पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं और ये इस तरह से यहाँ x एक्सिस को 6 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दूसरा वाला हम लोग टेबल जो बनाए हैं ग्राफ का, 2x - 3y = 12, उसका भी अभी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला आप देख रहे हैं क्या है, 0 - 4। 0 x एक्सिस पर ढूंढना है, तो 0 यहाँ है और -4 है y। तो -4 है तो अब कहाँ जाएंगे, नीचे। तो 0 पर हमको कहाँ जाना है, यहाँ -4। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो होगा 0 - 4, ये पॉइंट हुआ। दूसरा है 3 - 2। तो x पर 3 कहाँ है, यहाँ, और -2 कहाँ आप देख रहे हैं, इसके सामने। तो दोनों को मिलाएंगे, आप ग्राफ पर बनाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा आपका। तो दूसरा पॉइंट जो हुआ हमारा वो हुआ 3 - 2। एक और पॉइंट है 6 पर क्या है, 0। तो 6 यहाँ है और 0 है, यानी कि ना आपको ऊपर जाना है ना नीचे। पॉजिटिव होगा तो आप अपवर्ड जाएंगे, निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड आएंगे। लेकिन जब यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है, तो आप यहीं पर बनाएंगे। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ बना 6 0। तो आप देख रहे हैं आपका 3 पॉइंट बना, 1 2 और 3। इस तीनों को हम लोग को ज्वाइन करना है, तो दूसरे वाले जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो दूसरा वाला हमारा इक्वेशन था, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है रेड कलर से। और ये जो आप ड्रॉ करते हैं इसमें आपको उसका अगर इक्वेशन का नाम लिख देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 2x - 3y = 12। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये आपको पता चलेगा। और जो ब्लू वाला है इसमें आप ब्लू से लिख देंगे यहाँ, या रेड से लिख दें, जैसे भी लिखें आप इसको लिखेंगे x + 3y = 6। तो इस इक्वेशन का जो ये ग्राफ है इसमें हम लोग लिख देते हैं x + 3y = 6। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है और इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आपने देखा कि इस ग्राफ में क्या हुआ, दोनों ग्राफ जो है हमारे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट होता है मतलब एक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि ये जो ग्राफ है का इसका दोनों जो लाइन है तो इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो क्या होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। और इसको कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होंगे।
तो यूनिक सॉल्यूशन इसके हो गए। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, मज़ेदार चीज़ यहाँ आने वाला है। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है 6, और y इसका कहाँ है, ऊपर नीचे नहीं है, वो तो x एक्सिस पर ही है, यानी y का वैल्यू आपका क्या आ गया है 0। और ये पॉइंट यहाँ पर 6 0 था भी जो हम लोग किए थे, तो 6 0 जो है ये पॉइंट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सॉल्यूशन है। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू आपका है 0। तो इसमें आपको क्या चेक करना था, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप देखें कि एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो कंसिस्टेंट होता है। और उसके सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं, x पर जितने पर है वो x का वैल्यू देगा, और अगर y पर मान लीजिए ये यहाँ होता तो 1 होता y का वैल्यू, लेकिन ये x एक्सिस पर है इसलिए y का वैल्यू क्या है हमारा 0 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। काफ़ी इजी है ग्राफिकल मेथड। आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन से आप ऐसा टेबल बनाइए, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और अगर वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर वो दोनों पैरेलल है नो सॉल्यूशन होगा, और अगर दोनों लाइन एक ही पर ओवरलैप कर रहे हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। तो जरा करीब से इस ग्राफ को देखिए, काफ़ी खूबसूरत ग्राफ बना है और 2 कलर से आपको दोनों लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको समझने में आसानी भी होगी। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा और इजी भी लगा होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, क्योंकि जब आप 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, या जो भी गलती होने की संभावना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होगी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल 2 है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको कैसा सॉल्यूशन है वो आपको देखना है। तो पहले हम लोग इसका टेबल बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ से ही पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहला इक्वेशन है, इससे मैंने कहा था कि y आपको निकालना है, तो चूंकि y निगेटिव है तो उस साइड आप कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 बाय 8, और इससे आप x का वैल्यू रखकर फिर टेबल बना सकते हैं, और इससे आपका ग्राफ फिर ड्रॉ होगा। तो x का वैल्यू कुछ सोचते हैं हम लोग, x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1 बाय 8, यानी कि 15 प्लस 1 बाय 8 16 बाय 8, और ये वैल्यू आया आपको 2। तो एक वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -5 अगर हम रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू -5 प्लस 1 बाय 8 -25 प्लस 1 बाय 8, तो ये हो गया आपको -24 बाय 8, और इसका वैल्यू आया -3। x -5 है तो y आया -3। व्हेन x इज इक्वल टू, फिर लेते हैं कुछ, जैसे हमारा फर्स्ट वैल्यू 3 है तो एक 11 लेके देखते हैं, या 11 ही लेके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 11, या -3 रख के देखिए, तो -3 रखने से क्या होगा, -3 -15 प्लस 1 तो 14, तो वो नहीं होगा, आपको कटेगा नहीं। 3 तो रख ही चुके हैं हम लोग, तो एक 11 रख के देखते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू
5 इंटू 11 प्लस 1 बाय 8 यानी 55 प्लस 1 बाय 8 56 बाय 8 यानी कि आपको 7 आया इसका वैल्यू। तो 3 वैल्यू निकल गया। तो इसका टेबल हम लोग बनाते हैं, टेबल एक बना लेते हैं यहाँ। ये किस इक्वेशन का है, उसको इक्वेशन को पहले ऊपर लिखेंगे 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x और y का वैल्यू डालेंगे। तो x हमारा क्या लिए थे 3, तो y का वैल्यू आया 2, x माइनस 5 है तो y आया माइनस 3 और x 11 है तो y आया 7। तो एक हमारा जो इक्वेशन था उसका टेबल हो चुका है। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे कि इसका कैसे बनेगा। जब आपको फ्रैक्शन में इस तरह का इक्वेशन दिया रहे तो पहले आप एलसीएम निकाल के इसको सिंपल बनाइएगा। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा आया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आप 3 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 3 तो 0 होगा नहीं तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो कि फिर आपका इक्वेशन 1 जो था वैसा ही हो गया। यानी दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों के ग्राफ सेम बनेंगे और एक दूसरे पर वो ओवरलैप करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ जो इक्वेशन है 1 इक्वेशन और सेकेंड वाले को जब हमने सॉल्व किया ये सेकेंड इक्वेशन ये फिर क्या आ गया आपका यही फर्स्ट वाले इक्वेशन जैसा ही ये आ गया, सेम आ गया। यानी कि दोनों का टेबल सेम ही बनेगा और दोनों का जो ग्राफ का लाइन होगा वो एक पर ओवरलैप करेगा। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। x 3 है तो y कितना है 2 पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग गए तो यहाँ हुआ 3 2। फिर आपको -5 यानी x आपको कहाँ जाना है इधर लेफ्ट साइड में -5 तो नीचे फिर -3 यानी कि आपको नीचे जाना है यहाँ। तो ये हुआ आपका -5 और -3। उसके बाद 11 पर x पर क्या देखना है आपको 11 और 7 है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ 7 यहाँ अगर है तो 7 के सामने हम जाएंगे 11 पर तो ये पॉइंट यहाँ बनता है। तो इस टेबल को हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि वहाँ आपका क्लियर जो है ग्राफ बने। तो x y और क्या 3 पर 2 -5 -3 और 11 7। तो हमारा 11 पर 7 11 और 7 यहाँ है 11 पे 7 आपको जाना है। तो यही ग्राफ बना हमारा। तो ग्राफ ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया और चूंकि दूसरे वाले का भी सेम इक्वेशन है तो सेम टेबल आएगा तो हम लोग उसमें कोई भी पॉइंट लेंगे हमारा ग्राफ जो है इसी पर आपको यही सेम बनेगा। इसी पर दोनों का ग्राफ का पॉइंट यही सेम अगर लेते हैं तो इसी पर वो दूसरा वाला भी ग्राफ हमारा दोनों ओवरलैप इस पर करेगा। तो इस तरह से आप देखें कि चूंकि हर जगह पॉइंट मीट कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। चूंकि हर जगह वो मीट कर रहा है तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे और ढेर सारे सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन होने पर हमारा जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ कंसिस्टेंट खैर नहीं देखना है, आपको बताना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। तो हमारा सॉल्यूशन जो हुआ वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आज हमने सीखा कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन होंगे ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।